पाकिस्तान में सरमाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर और मौसर इस्तेमाल हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। टेक्नोलॉजी के शोबे में ये तब्दीली तेजी से आई है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। प्री हज ऑपरेशन का आगाज पाकिस्तान से 4 परवाजों के जरिए 900 आजमीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पहली हज परवाज पर 393 आजमीन मदीना पहुंचे तो शाह अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर ने आजमीन का इस्तकबाल किया। सरकारी हज स्कीम के तहत 88,380 आजमीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन के पहले 15 दिन हज परवाजें मदीना मुनव्वरा लैंड करेंगी। इसके बाद परवाजें मक्का जाएंगी। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। हज ऑपरेशन में कौमी एयरलाइन के अलावा निजी एयरलाइंस भी हिस्सा लेंगी। कौमी एयरलाइन इस साल 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाने के लिए 280 खुसूसी परवाजें चलाएगी। मानी PTI और बुशरा बीबी से 5 वकला को मुलाकात की इजाजत मिल गई। फैसल फरीद, उस्मान रियाज, जहीर अब्बास, हारून नवाज पंजोथा और मोहम्मद अशरफ जोया की बानी PTI से मुलाकात। अलीमा खान, नूरी नियाजी और उस्मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नारे पर रोक दिया। बानी PTI के कजन कासिम खान को भी पुलिस ने रोक लिया। पाक फौज का भारत को पहला मुंह तोड़ जवाब। LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिम्बर मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की थी। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत, दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। पूरे कौम मफाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी, इंशाअल्लाह। मोदी सरकार को एक और झटका। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल MOS कमार का पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार। मोदी सरकार ने पहलगाम नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांडर के सरबराह पर डाल दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप शर्मा इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार की तरफ से इनकार पर मोदी सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप शर्मा श्रीनगर में ऑफिसर्स और जवानों को मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन न कर सके। जराये के मुताबिक ऑफिसर जावर जवानों ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात किए। अफसरों ने सवालात किए कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हो गया। भारतीय ऑफिसर हमें आगे भेजेंगे तो कैंट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन होगा। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के इल्जाम में एक शख्स कत्ल। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के इल्जाम पर हजूम ने शहरी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद का शिकार शख्स दम तोड़ गया। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में पहलगाम वाक़े के बाद इंतजामिया की मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। चंद रोज में 2000 से ज्यादा मुसलमान गिरफ्तार। हुकाम ने बांग्लादेशी करार दे दिया। भारत ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सफारती अमले से भारतीय मीडिया की बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों ने पाकिस्तान के सफारती अमले को हिरासा किया। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो उनसे पासपोर्ट ले लिए गए। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब करने पर मोदी सरकार ABN न्यूज पर सीखपा। ABN न्यूज की नशरियात दिखाने पर पाबंदी लगा दी। ABN न्यूज ने झूठे भारतीय बयानी के परखचे उड़ा दिए। ABN न्यूज पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी बयानिया दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में पेश नाजरीन को पल पल हकीकी, शफाफ और गैर जानिबदार खबरों से आगाह रखा। ABN न्यूज के प्रोग्रामों में भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दाचाक कर दिया। भारतीय हुकूमत ABN न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फिरोग देना है। भारत के खिलाफ सख्त तरीन बयानियां बनाने पर मोदी सरकार ने ABN न्यूज को भारत में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। मोदी जब भी आता है मजहबी तासुब पसंदी को फिरोग मिलता है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय खुद आवाज उठा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। भारत में साहिब अकल लोग सवाल उठा रहे हैं। हमने हमेशा साबित किया कि हम मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से पीछे नहीं हैं। आज भी हमने इंडिया का एक ड्रोन गिराया है।
पाक फौज इंडिया को जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। अजमा बुखारी का मजीद कहना था कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, मोदी बेनकाब हो रहा है। मोदी के अपने बयानात को इंडियन मीडिया उठा रहा है। मोदी फॉल्स फ्लैग का बहाना बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज की भारत में नशरियात बंद करने की मजम्मत। सेनेटर अली जफर बोले, भारत सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज की नशरियात भारत में बंद होने की मजम्मत। कहा, एबीएन न्यूज एक मोतबर चैनल है, हमेशा सच दिखाने की कोशिश की। भारत अपने अवाम को सच नहीं दिखाना चाहता, इसलिए एबीएन न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल मरहूम के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा, एबीएन औसाफ ग्रुप पाकिस्तान का मायानाज मीडिया नेटवर्क है। भारत की जानिब से एबीएन न्यूज पर पाबंदी लगाना सरीहन ज्यादती है। भारत झूठे बयानिए के खिलाफ भरपूर जवाब पर बौखला गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाबंदी लगाने के बाद मोदी हुकूमत ने एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया की दरख्वास्त पर ब्लॉक कर दिया गया। ये हमारे बयानिए की सच की फतह है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कार के शिप रेफरेंस से बरी। नैब कोर्ट नंबर 2 ने 3 अहम रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। नैब कोर्ट नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने रेफरेंसेस पर फैसले सुनाए। कार के शिप रेफरेंस से राजा परवेज अशरफ समेत 11 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। कार के शिप नैब रेफरेंस में 22 अरब रुपए की करप्शन का तखमीना लगाया गया था। कार के कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ 200 अरब हर्जाने का दावा भी दायर किया था। बाद अज़ा हुकूमती मुदाखलत पर तुर्क कंपनी कार के हर्जाने माफ कराया गया। बक्की पावर प्रोजेक्ट शेखुपुरा रेफरेंस से साबिक चेयरमैन वापटा समेत 6 मुल्जिमान मुकदमे से बरी कर दिए गए।